ये कोई मामूली सर्दी नहीं थी। ये वो सर्दी थी जो सिर्फ हड्डियों तक नहीं, रूह तक पहुंच जाती है। आज की कहानी इसी के बारे में है। कड़क सर्दी। जी हाँ, इस बार ना सर्दी ने कोई दस्तक दी ना कोई इशारा किया। बस रातों रात आसमान से इतनी बर्फ गिरी कि जब सुबह आंख खुली तो पूरा का पूरा गांव एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। छतें, खेत, वो तंग गलियां, सब कुछ सफेद। और उसी सफेदी के बीच मंगलू ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही जम गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और ठंड। ऐसी ठंड तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। और बस यहीं से मंगलू का असली इम्तिहान शुरू होता है। एक ऐसी जानलेवा सर्दी का कहर जिसमें सिर्फ मौसम ही उसका दुश्मन नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हर कोई उसके खिलाफ होने वाला था। अब जरा यहाँ देखिए, कहानी के दो पहलू। एक तरफ है मंगलू के गधे वीरू, धन्नू और टुन्नू, बेजुबान जानवर जो ठंड से कांपते हुए शायद यही सोच रहे होंगे कि हमारा मालिक तो सठिया गया है। और दूसरी तरफ है खुद मंगलू, बेचारा, लाचार। उसकी हालत देखिए, घर के अंदर आग नहीं है और बाहर बाहर तो जानलेवा बर्फ है। दोनों के लिए दुश्मन एक ही था, ये कड़क सर्दी। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। गांव में ढिंडोरा पिट रहा था। सुनो भाई सुनो, डब्लू के घर पे हीटर लगा है, जिसको भी थोड़ी गर्मी चाहिए वो आ सकता है। अब सोचिए, उस बर्फीली रात में ये आवाज मंगलू के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम थी क्या? लेकिन उस उम्मीद की एक कीमत थी, सिर्फ 10 रुपए। सुनने में तो ये बहुत कम लगते हैं, है ना? पर मंगलू जैसे गरीब के लिए, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, उसके लिए ये 10 रुपए किसी दौलत से कम नहीं थे। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये पता चलता है कि बर्फ सिर्फ बाहर ही नहीं जम रही थी, ये सर्दी लोगों के दिलों में, उनकी इंसानियत पर भी जम रही थी। एक ही गांव के दो चेहरे देखिए। एक तरफ डब्लू का घर, वहां बिजली वाला हीटर चल रहा है, उसका बेटा आराम से टी-शर्ट पहनकर घूम रहा है, कह कहे लग रहे हैं, चाय की चुस्कियां ली जा रही है। और दूसरी तरफ है मंगलू का घर, जहां बेचारी मिट्टी की छोटी सी अंगीठी हाँप रही है और हवा में सिर्फ फिक्र और भूख तैर रही है। अब मंगलू बेचारा हिम्मत करके उस हीटर की गर्मी लेने पहुंच तो गया, पर उसे मिला क्या? डब्लू के बेटे का एक ताना, अरे इससे तो गधे की बदबू आ रही है, कहीं इसकी वजह से हीटर ही ना खराब हो जाए। और उसे बाहर निकाल दिया गया। सोचिए जरा, उस वक्त मंगलू को जिस्म की ठंड से ज्यादा लोगों के इस बर्ताव की ठंड चुभ रही होगी। मंगलू ने सोचा होगा, शायद इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। पर वो गलत था, क्योंकि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। और फिर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। पहले गांव में अफवाह फैल गई कि मंगलू के गधे बीमार हैं। फिर लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया। मतलब आमदनी का जो छोटा मोटा जरिया था वो भी खत्म। और इन सब के बीच उसकी पत्नी शीला बेचारी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब डॉक्टर को बुलाया तो उसने इलाज के लिए पूरे 1000 रुपए मांग लिए। 1000? जिस इंसान के पास 10 रुपए नहीं थे, वो 1000 रुपए कहाँ से लाता? ये रकम उसके लिए एक पहाड़ जैसी थी। अब सवाल ये था कि मंगलू करे तो क्या करे? एक तरफ बीमार पत्नी, दूसरी तरफ भूखे प्यासे गधे और जेब खाली। कोई काम नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। कैसे बचाएगा वो सबको? और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। वो पल जब मंगलू को लगा कि बस अब सब खत्म हो गया। वो बेचारा भागा भागा पंचायत में मदद मांगने पहुंचा, सरपंच के सामने गिड़गिड़ाया। लेकिन सरपंच ने क्या कहा? अरे यहाँ इंसान मर रहे हैं और तुम्हें जानवरों की पड़ी है, जानवर बाद में देखे जाएंगे। और बस वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजा दी और मंगलू की आवाज उसी शोर में दबकर रह गई। वो रात पता नहीं कैसे गुजरी, लेकिन अगली सुबह घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। बस धन्नू और टुन्नू के रेंकने की धीमी आवाज आ रही थी। मंगलू ने जब बाहर आकर देखा तो वीरू के पास पहुंचते पहुंचते उसके कदम वहीं जम गए। उसका सबसे प्यारा गधा वीरू जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मंगलू ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उठ उठ वीरू, मजाक मत कर। पर वीरू नहीं उठा। ऐसा लगा जैसे मंगलू की दुनिया उसी बर्फ पर बिखर कर रह गई। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कहीं से एक रोशनी जरूर आती है।
जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक वहां कौन पहुंचा? गांव का वही लड़का बबलू। हाँ, वही जिसे सब पागल कहते थे, वही जिसने गधों के बीमार होने की अफवाह फैलाई थी। पर आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ जानवरों का डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने जल्दी से वीरू को देखा और चिल्लाया, अरे रुको, ये तो जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। डॉक्टर ने बताया कि ये मरा नहीं है, इसे हाइपोथर्मिया हो गया है, मतलब ठंड की वजह से इसका शरीर काम करना बंद कर गया है, पर ये जिंदा है। वीरू जिंदा था। और ये एक खबर, वीरू जिंदा है, इस एक खबर ने जैसे पूरे गांव के जमे हुए दिलों को पिघला दिया। इस हादसे ने गांव वालों को वो सबक सिखा दिया जो वो शायद कभी नहीं सीख पाते। फिर क्या था? डॉक्टर ने फटाफट इंजेक्शन लगाया। वही गांव वाले जो कल तक मंगलू से बात नहीं कर रहे थे, आज लकड़ियां इकट्ठा करके वीरू के चारों तरफ आग जला रहे थे। सबके सब एक साथ एक बेजुबान को बचाने में जुट गए और उनकी मेहनत रंग लाई। थोड़ी ही देर में वीरू ने आंखें खोल दी। शायद उस वक्त धन्नू यही सोच रहा होगा कि मालिक को हमारा दर्द आखिरकार समझ आ ही गया। पर सच तो ये है कि इंसान हादसों से ही सीखता है। कभी-कभी इंसानियत को जगाने के लिए एक बड़े हादसे की जरूरत पड़ जाती है। तो इस कहानी से असली सीख क्या मिलती है? क्या ये कहानी लोगों की बेरुखी की है, या फिर इस बात की कि अच्छाई और मदद वहां से भी मिल सकती है जहां से किसी को कोई उम्मीद ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।